बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, रशिया और यूक्रेन की इस जंग के हवाले से जो कि इस वक्त छिड़ चुकी है और जिसका बाकायदा बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है, इस हवाले से हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन और खुसूसी कवरेज जारी व सारी है। इस हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखनी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूस यूक्रेन जंग में कई फौजियों की हलाकत का इस वक्त दावा भी हुआ है और कई फौजियों के मारे जाने की तस्दीक, और इस सारे के सारे सिनेरियो में ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यानी कि अगर यह कहा जाए कि वो सब कुछ हो रहा है जिसका डर था और जो नहीं होना चाहिए था, एन वही स्क्रिप्ट इस वक्त फॉलो होना शुरू हो चुका है। इस सब के अंदर तेल की कीमत आसमान से बातें कर रही है, जबकि स्टॉक मार्केट्स सिर्फ रूस की नहीं, सिर्फ यूक्रेन की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक अनसर्टेनिटी की वजह से बिटकॉइन तक का जो रेट है वो पीछे की तरफ रिवर्स गियर लगा चुका है। इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने चलवाऊंगा। जबकि रूस पर अमेरिका और इत्तहादियों की जानिब से जवाबी वार भी शुरू हो चुके हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल में नाज़रीन कराम, आप सबसे पहले ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट देख सकते हैं। यूक्रेन लेटेस्ट, सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिशियल सेज इन्वेजन अंडर वे इन यूक्रेन। यानी कि अब व्हाइट हाउस के सीनियर ऑफिशियल ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि इन्वेजन होनी नहीं है, इन्वेजन शुरू हो चुकी है और रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई शुरू कर दी हुई है। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़ा गैस का मंसूबा था, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, जो कि रूस और यूरोप के दरमियान तारीखी मुआहदा और इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है कि आप कह सकते हैं कि रूस की पूरी मईशत जो है वो इस सारे के सारे गैस पाइपलाइन के ऊपर बड़ी मुनहसर थी। लेकिन इस सब में जर्मनी जो है उसने इसे फ्रीज कर दिया। अलबत्ता जर्मनी बड़ा रिलक्टेंट रहा क्योंकि जर्मनी के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी थे और इस पूरी जंग के अंदर जर्मनी का किरदार बड़ा ही अजीब सा रहा है क्योंकि वो वेस्ट का एक बहुत बड़ा एलाय है, नेटो का एक बहुत बड़ा रुकन है, यूरोपियन यूनियन का अलमबरदार दो ही मुल्क हैं पूरी ईयू को चलाने वाले, जर्मनी और फ्रांस, बाकी तो बेचारे छोटे छोटे मुल्क हैं। तो इस सब के अंदर जर्मनी की खामोशी और इस सब के बाद अब जर्मनी को भी इकदाम उठाने पड़े हैं। आप ये रॉयटर्स की खबर अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। जर्मनी फ्रीजेज नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस प्रोजेक्ट एज यूक्रेन क्राइसिस डीपन्स। यानी कि जर्मनी ने मुकम्मल तौर पर नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है मंसूबा, उसे बाकायदा तौर पर इन्होंने इसे फ्रीज कर दिया है, इस पर काम रोक दिया है। इसके ऊपर कोई अब पेशरफ नहीं होगी जब तक रूस अपना किबला दुरुस्त नहीं करता। अमेरिका ने इसके ऊपर बड़ी तारीफ की है जर्मनी की, और आप देख सकते हैं नेशनल पोस्ट की खबर, यूएस वेलकम्स जर्मनीज हॉल्ट टू नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। व्हाइट हाउस ने बयान दिया है कि हम वेलकम करते हैं जर्मनी के इस डिसीजन को, जर्मनी की इस दिलेरी को, जबकि रूस के ऊपर अब हर तरफ से प्रेशर जो है वो बढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। अमेरिका ने इन रीजन्स के ऊपर सैंक्शंस लगाई, बरतानिया रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने वाला है और ईयू यूरोपियन यूनियन जो है उसने अपना मुसव्वदा तैयार कर लिया। आज इनकी आफ्टरनून के अंदर यूरोपियन टाइम, जहां पे मैं मौजूद हूं, यहां के टाइम के मुताबिक आफ्टरनून जो था यानी कि दोपहर के वक्त इन्होंने मुसव्वदा फाइनल कर लिया अपने इस पूरी की पूरी जो इनकी सैंक्शंस की लिस्ट है, रूस के ऊपर पाबंदियां। इसके अलावा अब ये स्पोर्ट्स के अंदर भी रशिया को एक बहुत बड़ा धचका देने वाले हैं। आप गार्डियन की खबर देख सकते हैं, यूएफए कुड स्ट्रिप रशिया ऑफ चैंपियंस लीग फाइनल ओवर यूक्रेन क्राइसिस। यूरोपियन फुटबॉल जो है नाज़रीन कराम, उसका फाइनल मैच होना है 28 मई को रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में। ये बड़ा खूबसूरत शहर है रशिया का और ये कैपिटल मॉस्को से 3-4 घंटे की ट्रेन है। और इस सब के अंदर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मजीद गेम जो है और पूरी की पूरी गेम जो है वो रूस से हम लेने लगे हैं और यूरोपियन लीग के जो फुटबॉल मैचेस हैं जो फाइनल होने हैं वो भी अब रशिया में नहीं होंगे क्योंकि ये एक सजा दे रहे
रहे हैं। इस सब के अंदर और भी बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं। आप नाज़रीन किराम देख सकते हैं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर ये CNN की एक रिपोर्ट, बिटकॉइन प्लंजेस बिलो $37,000 एज टेंशंस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन क्लाइम। जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के दरमियान टेंशंस ऊपर जा रही हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट्स में पिछली वीडियोस में बता भी चुका हूं, और यहां तक कि अब क्रिप्टो करेंसी जो है बिटकॉइन भी रिवर्स गियर लगा चुका है। इसके साथ ही साथ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और इस सब के अंदर ईयू जो है उसने अपनी सैंक्शंस जो है जो लगाने का फैसला किया है, उस वाले से ईयू बड़ा दावा कर रहा है। आप ये देख सकते हैं रॉयटर्स की खबर भी, ईयू रेडी सैंक्शन सेज रशिया विल फील द पेन। ईयू ने अपनी सैंक्शंस तैयार कर ली और कहा कि अब रशिया को तकलीफ होगी, रशिया को अब दर्द महसूस होगा हम जो करने वाले हैं रूस के साथ। तो यह भी एक बहुत बड़ी धमकी और एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त हालात जो हैं वो बिल्कुल भी साजगार नहीं है। और अब यूक्रेनियंस जो हैं वो इस वक्त एक अजीब सी, वो आप कह लें कि वो सैंडविच होकर रह गए हैं वेस्ट की जंग और रशिया की जंग में। और मैंने पहले भी ये बात कही है, अगर हम न्यूट्रल होकर देखें तो यूक्रेन को यूज करने के हवाले से अगर वेस्ट यूज कर ले, रशिया नाराज हो जाता है। रशिया यूज करने लगा था 2014 के यूरोमेडन क्राइसिस में, तो वेस्ट नाराज हो गया, और अब वो प्लेग्राउंड बनेगा। इसमें ना तो रशिया को कोई नुकसान पहुंचना है उसकी टेरिटरी को, ना ही यूरोप को, ना ही अमेरिका को, ना ही बर्तानिया को, नुकसान होना है यूक्रेन का। और अब यूक्रेन के लोगों को भी कुछ चीजें समझ आ रही हैं। आप अल जजीरा की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, व्हाई मोस्ट यूक्रेनियंस डोंट बिलीव बाइडेन्स वार्निंग्स, डिस्ट्रस्ट वेस्ट। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि यूक्रेनियन लोगों का एक पोल हुआ है और उनमें से बेशतर ने यह कहा है कि हम बाइडन की तरफ से दी गई वार्निंग्स और बाइडन की तरफ से दी गई रशिया को जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि धमकियां और यूक्रेन को दी गई एश्योरेंसेस और इन्हें तसल्लियां, उन पर एतबार नहीं करते। और वेस्ट जो कि मगरिब है उसके ऊपर ट्रस्ट जो फैक्टर है वो इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है यूक्रेन के लोगों का। यानी उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। और अब जाहिर बात है फिर ये अगर इन्हें सपोर्ट नहीं करते फिर नेटो में इनके जाने का फायदा क्या था। और रशिया ने जो रीजन को इंडिपेंडेंट तस्वुर किया है, डिक्लेयर किया है, उसके बाद वहां पर फौजें उतारने का भी फैसले के ऊपर साइन कर दिए हैं, फ्रेंडशिप एक्ट और एड देने का भी फैसला कर लिया है। ये यूक्रेनियन टेरिटरी इंटरनेशनली होती है, जाहिर बात है मुतनाज़ा तो है, लेकिन जाहिर बात है यूक्रेन के अंदर आती थी, लेकिन अब रूस की फौजें वहां पर उतर चुकी हैं। इस सब के अंदर यूक्रेन के ऊपर मॉस्को ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है, और यूक्रेन के ऊपर यह इल्जाम रूस की जानिब से लगाया गया है, और यह एक फॉल्स फ्लैग की तरफ भी इशारा हो सकता है। जाहिर बात है नाज़रीन किराम, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर इस तरह के मामलात होते हैं, और ये अमेरिका और वेस्ट तो पहले से ही कह रहा है कि फॉल्स फ्लैग होगा, फॉल्स फ्लैग होगा, फॉल्स फ्लैग होगा, और रूस जो है वो बहाना तलाश रहा है। लेकिन इस सब के अंदर रशिया ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, और आप ये खबर देख सकते हैं लाइव। मॉस्को क्लेम्स इट किल्ड 5 यूक्रेनियन ट्रूप्स हु क्रॉस्ड इनटू रशिया। मॉस्को ने यह दावा किया है कि 5 यूक्रेनी फौजी जिन्होंने रूस के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, ये ईस्टर्न यूक्रेन के वो अलहदगी पसंदों वाले इलाके नहीं है शोरश ज़दा, ये रूस की टेरिटरी है जिसमें उन्होंने कहा कि ये दाखिल होने की कोशिश की और हमने इनकी लाशें बिछा दी हैं। और इस सब के अंदर यूक्रेन रिजेक्टेड द रिपोर्ट कॉलिंग इट फेक न्यूज़ एंड सेड नो यूक्रेनियन फोर्सेज वर प्रेजेंट इन रोस्टोव रीजन वेयर द इंसिडेंट वाज अलेज्ड टू हैव टेकन प्लेस। इन्होंने कहा कि जो रोस्टोव रीजन है उसके अंदर तो कोई यूक्रेनियन फोर्स है नहीं, तो यूक्रेन इसे क्लियरली डिनाई कर रहा है। और इस सब के अंदर जो डिटेल्स हैं नाज़रीन किराम वो यही है कि रूस ने बाकायदा तौर पर क्लियरली इस बात की तरफ इशारा दिया है कि अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब हम जो है इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर बदला लेने का इख्तियार रखते हैं। और जाहिर बात है इसे वेस्ट एक फॉल्स फ्लैग के ऊपर बात कर रहा है, और वेस्टर्न मीडिया तो जैसे ही रिपोर्ट कर रहा है वो साथ लिख रहा है इट कुड बी अ फॉल्स फ्लैग। और इसमें इस चीज़ की कंफर्मेशन के बजाय क्लेम की बात कर रहे हैं कि रूस ने ये क्लेम किया और यूक्रेन कह रहा है कि हमारा तो कोई फौजी मरा नहीं है। अब जाहिर बात है रूस जो है वो अगर लाशें सामने ले आता है तो उन्हें अगर डिसोन करता है यूक्रेन, तो ये उनके अपने फौजियों के लिए मोराल बिल्कुल उनका पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि लोग मारे गए हैं, ये चाहे फौजी ना हो तो फिर ये जासूस होंगे या फिर ये कोई भेजे गए लोग हैं जो वहां पर कोई इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए थे या वेस्ट की तरफ से भेजे गए।